हेलो वृश्चिक राशि, आज हम अप्रैल महीने की रीडिंग करने जा रहे हैं। थंबनेल में जैसे कि आपने देख लिया है कि शनि का जो ये गोचर है, जो ट्रांजिट है, जो 29 मार्च 2025 में होने वाला है, ठीक है, ये बहुत सारे परिवर्तन लाने वाला है। सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा हमारे कम्युनिकेशंस में और मैसेजेस में और लव लाइफ में भी इसका थोड़ा बहुत अफेक्ट देखने को मिलेगा। मींस कि रोमांटिक जो फीलिंग्स होती है ना, उसमें थोड़े से इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, चाहे वो मैरिज लाइफ में हो, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप में हो। तो हम देखेंगे कि ये जो शनि का ट्रांजिशन पीरियड है आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए क्या कुछ चेंजेस लेके आ रहा है। आज केवल हम लव लाइफ के या रिलेशनशिप लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम इस वीडियो में आपके बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, ऑल ओवर पूरे लाइफ में, ठीक है, कैसा प्रभाव पड़ेगा इस ट्रांजिशन का। और शुक्र और जो कि बुध भी रेट्रोगेट चल रहे हैं 1-1.5 महीने के लिए, ठीक है, उसका भी प्रभाव देखेंगे कैसा पड़ेगा। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने हर एक फील्ड के लिए लिख के रखा हुआ है कि किसके लिए ये समय बहुत बेहतर जाने वाला है, कौन से फील्ड्स वालों के लिए, किन लोगों के लिए थोड़ा एवरेज जाएगा। वो राशि वाइज नहीं है, वो ओवरऑल एक जनरल है कि हाँ, इस फील्ड में वर्क करते हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। और किसके लिए मध्यम और किसके लिए चैलेंजिंग पीरियड है, थोड़ा सा सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने, आप जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके सबसे पहले बिजनेस, सबसे पहले करियर लाइफ में ही हम नज़र मारेंगे आपके, ठीक है ना। देखते हैं कैसे क्या मैसेजेस और गाइडेंस आती है। जनरल प्रिडिक्शन है, एज अ जनरल गाइडेंस के तौर पे आपको लेना है इस रीडिंग को, ओके। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मटेरियल हार्वेस्ट, ओके। 2 स्पिरिचुअल यूनियन, वाओ। न्यू रोमांस, मैरिज प्रपोजल्स, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। यस, 8 का नंबर भी आ गया है इसके नीचे। अगर आपने आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है ना, मैसेज एक आया है, मैं उसे डिस्क्राइब ही कर देती हूँ थोड़ा सा। अगर आप अपने किसी भी मीन्स रिलेशनशिप में, जिसे कहते हैं ना, बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप लाइफ हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक तरीके के बीच मझधार में खड़े हुए हैं, ओके। तो सूरज मीन्स कि आपकी जो लाइफ की रोशनी है वो आपसे थोड़े ही कदमों की दूरी पर है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको आगे बढ़ता जाना है। थोड़ी सी स्लो हो सकता है आपको देखने को मिले अपने लाइफ में प्रोग्रेस, रिलेशनशिप लाइफ में, ओके। स्पेशली मैरिज लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा किसी बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे बीच मझधार में फंसे हुए हैं जहाँ से आपको अगर आप पीछे देखते हैं तो बहुत अंधेरा है, आगे देखते हैं तो सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव माइंड की वजह से, थॉट प्रोसेस की वजह से आपको लगता है कि हाँ, देर सवेर ही सही रोशनी तो मिलेगी ही मिलेगी। एक उम्मीद की किरण जिसे कहते हैं, तो इसको नहीं आपने खोना है, नहीं तोड़ना है। नो मैटर्स कि आप जो चाहते हैं, जिस चीज़ को ठीक करने में लगे हुए हैं, वो आपको क्या रिजल्ट देता है। होपफुली जैसा आप चाहते हैं वही रिजल्ट हो, लेकिन वही कहते हैं ना, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, भगवान की प्लानिंग्स के आगे हमारे सारे प्लानिंग्स फेल है। हम जो चाहते हैं और जो उनकी रचना होती है, यही डिफरेंस होता है कि हम वो चाहते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हो, लेकिन वो देंगे हमें जो हमारी लाइफ में अच्छी मतलब कि हमारी एनर्जीज को अच्छा रखे, ना कि लाइक एक
टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है, जानबूझ के मैं उसे संभालने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, एक ही कमरे में छत के नीचे रहे जा रहे, लेकिन अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं आप कोशिशों में लगे हुए हैं। देखिए कभी कभी प्लानिटरी कंडीशंस खराब आती है तो तब बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, आई नो। लेकिन अगर 2-3 साल 4 साल से और हर बार आपको ही चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं तो वो रिलेशन आपको सर्व नहीं करता है। यस, आप सिर्फ इसलिए उसको बचा रहे हैं सामाजिक दायरे में रहने के कारण और एक्सेट्रा जो भी होता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएंगी। तो सवेरा आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, ठीक है, लेकिन भगवान के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि अगर आप न्यू रिलेशनशिप में हैं, आपका अगर न्यू रिलेशनशिप है, ओके, अगर कोई शादी का प्रपोज़ल आया है, जो कि मैं देख रही हूँ कि शादी का प्रपोज़ल आपके पास आने वाला है, तो आपको किसी एक ऐसे पार्टनर का साथ मिल सकता है, शायद वो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो ही हो, या फिर उनके बर्थ चार्ट में कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है, चाहे सन साइन के अकॉर्डिंग हो, मून साइन के अकॉर्डिंग हो, या राइजिंग मीन्स की एसेंडेंट लगन के हिसाब से हो। तो अब हम देखते हैं मीन्स कि अगर आप बिजनेस में हैं तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जो भी आपने मेहनत की है वो मेहनत रंग लाने वाली है। ओके, यहाँ पे किसी तरीके की फुलफिलमेंट, सेल्फ वर्थ को दिखा रहा है। ये जो कार्ड है, आप जिस जगह भी अभी आप स्टैंड करते हैं ना, आपको अपनी कीमत समझ में आएगी, या फिर किसी के थ्रू से समझाया जाएगा, या फिर आपको खुद समझ में आएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, किसी एक चीज़ का अंत होने का टाइम है। लाइक कि आपने अपने बिजनेस में बहुत मेहनत की है, आपने अपने जॉब के लिए बहुत मेहनत की है, एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत की है, मटेरियल हार्वेस्ट को दिखा रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपके लव लाइफ या रिलेशनशिप लाइफ की बात नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, लाइक आपका रिलेटेड जो वर्क है ऑर्गेनिक से, फार्मिंग से रिलेटेड है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ओके, आयुर्वेदास के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो मैं देख रही हूँ कि एक अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है आपके लिए। अभी भी चल रहा होगा, लेकिन अब जो टाइम पीरियड आएगा वो थोड़ा सा बेनिफिशियल और भी ज़्यादा होगा। लेकिन वही है कि मैंने जैसे कि कहा कि थोड़ा सा ये जो ट्रांजिशन है, जो 29 मार्च का जो ट्रांजिशन होने वाला है, और जो बुध और शुक्र वक्री चल रहे हैं, इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना कहीं हमारे लाइफ को थोड़ा सा स्लो की तरफ लेके जाएगा। ओके, देखना इंटरनेट में अचानक से सर्वर डाउन हो जाना, इंटरनेट आपके इम्पॉर्टेंट काम चल रहा है, इंटरनेट का अचानक से बंद हो जाना। ओके, अगर किसी के पास मैसेज भेज रहे हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें इस टाइम पे कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। कहने का मतलब ये है जितना हो सके कम्युनिकेशन बातचीत की होनी चाहिए। मैसेजेस इस टाइम पे ज़्यादातर हो सकता है कि गलत इंडिकेट कर दे। तो देखते हैं बाकी रिलेशनशिप के लिहाज से जो मैंने देखा आपके लिए न्यू रोमांस या मैरिज प्रपोजल आ सकता है, असिस्टेंस। मैंने कहा ना, आप बहुत कुछ सीखेंगे, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, आप अपने आप को एज आ एक स्टूडेंट मानते हैं। अगर आप एक सतह पे है ना, लाइक आप चाहे कितने भी ऊपर के लेवल के क्यों ना हो, ओके, या इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, निवेश के लिए तो इस टाइम पे वैसे भी गाइडेंस है कि बहुत सोच समझ के करना है, पार्टनरशिप कह लीजिए, इन्वेस्टिंग कह लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो आपका लर्नर का जो कार्ड आया है आपके लिए ये दिखा रहा है कि इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। आप अगर कुछ बिजनेस आइडियाज़ अपने दिमाग में ला रहे हैं या फिर कुछ बिजनेस आइडियाज़ क्रिएट करना चाहते हैं, आप उस पर प्लान बना सकते हैं। आप अपने अंदर उस बिजनेस के प्रति और ज़्यादा स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को किस तरीके से लाया जाए, क्योंकि जो आज 21st सेंचुरी का टाइम है, इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, एक ही फील्ड के लोग हैं। लोग कहते हैं कि काम नहीं है, ये सब डाउन चल रहा है, वो सब डाउन चल रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी मांगती है।
अपने स्किल्स पे लगातार आपको काम करते जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप सोच रहे कि यार अब मेरा ये काम नहीं चलेगा, ठप हो गया है, ओके, और कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालिए, ठीक है, थोड़ा सा और सीखिए, अपने आप के अंदर क्रिएटिविटी लाइए, अपने स्किल्स को और कैसे डेवलप किया जा सकता है वो करिए। Whether getting back into the academic or just studying on your own, and a new skill or knowledge brings efficiency, अपने काम में ही और उस तरीके को कैसे नए तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके को आपको इस टाइम पे फोकस करने का और जिसे कहते हैं कि निखारने का समय है। अगर आप डर रहे हैं इस ट्रांजिशन पीरियड से, तो मैं कहूँगी कि आपके लिए सही समय है। कोई इतना प्रॉब्लमेटिक मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो फाइनेंशियली स्टेबल पीरियड है आपका ये, बट वही है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके कुछ करना चाहते हैं तो खुद को इन्वेस्ट कीजिए, मीन्स कि अपने ऊपर वर्क कीजिए। आप सोच रहे हैं कि मैं काफ़ी पैसे लगा दूंगी, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे पैसे का नहीं, आपके अंदर के प्रतिभा को निखारना पड़ेगा। There are some resources you have overlooked that helped resolve your financial issues. Someone is willing to help you to recover. यहाँ इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल सकती है। यस, हेल्प भी मिल सकती है। देखिए यहाँ पे ये बैलेंस का भी कार्ड आया है। आपको यही कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा आप मीन्स की प्रेयर्स कर रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत कर ली भगवान, अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरी किस्मत में ही कमी है, ये वो जो भी है, ठीक है, ऊपर से आपके इस करियर की वजह से जो भी है, चाहे बिजनेस में हो या जॉब में हो, उस वजह से आपकी जो अदर लाइफ है, रिलेशनशिप लाइफ, फैमिली लाइफ, वो भी इफेक्ट पड़ रही है। तो आपको कहा जा रहा है यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। कोई ठीक नहीं करने आएगा, आपको सिर्फ गाइडेंस मिल सकती है, कोई सलाह मशवरा दे सकता है, लेकिन ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरमेंट। तो ऑनेस्टी एंड जो आपके बिजनेस एथिक्स है, ठीक है ना, वही आपके लाइफ को और आपके वर्क एनवायरनमेंट को सही करने में मदद करेगी। कि इस टाइम पे अगर लाइक आपको कोई, जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादा पैसों का लालच देके अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है, तो आपको कहा जा रहा है बचिए इन सब से, स्पैम वगैरह हो सकते हैं, यस, चांसेस है। तो एजुकेशन के बिहाफ पे मैं अगर मैं मैसेज दूं आपको, तो एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स जो होंगे वो बेटर रहेंगे आपके लिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं बचना होगा। अपने आप को एक्सपर्टीज़ मत समझ जाइए कि हमेशा फर्स्ट आते हैं, हमेशा विनर रहते हैं। कहीं ना कहीं ये एक चीज़ है कि हमेशा अपने आप को ग्राउंडिंग रखिए। यस स्कॉर्पियो, आपको अगर आप एज अ स्टूडेंट है, आप पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपको कहा जा रहा है कि यस आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में ही आएंगे, लेकिन किसी को ये बोल के नहीं वो करना है कि देखो मैं हमेशा जैसे कम एफर्ट्स करता हूँ, इस बार भी मैंने कम एफर्ट्स किए लेकिन रिजल्ट्स मेरे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए। हो सकता है कि लक अभी आपके फेवर कर रहा हो, लेकिन कहते हैं कि हमारी ज़ुबान सब कुछ बदल देती है, समझ रहे हैं, कभी कभी खुद की ही नज़र खुद को लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है ग्राउंडिंग रहिए, ग्राउंडिंग रहिए, जितना हो सके ग्राउंडिंग रहिए। चलिए देखते हैं अब आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो यही दिखा रहा है कि आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, सुकून का एहसास होगा। यस, अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून का एहसास होगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। यस, बहुत ज़्यादा कोई पास्ट रिलेशनशिप, ठीक है, रीयूनियन रिकन्सिलेशन के चांसेस दिख रहे हैं। और ये जो रिकन्सिलेशन और रीयूनियन होने का चांस है ना स्कॉर्पियो, ये ऐसे होगा जैसे फ्रेश स्टार्ट,
पुराने रिश्ते में, जिसे कहते हैं ना एक नयापन ला देना, शुरू से फिर से शुरू करना। तो बहुत अच्छी एनर्जी है यह, अगर आप नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं आपके करियर लाइफ में जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती जा रही है, वैसे ही आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज भी कहीं ना कहीं ठीक होती नज़र आ रही हैं। और ये मेरे ख्याल से वर्क प्लेस में भी हो सकता है कि आप दोनों सेम ही वर्क प्लेस पे काम करते हो, आपके जूनियर रहे हैं ये, तो उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट होते दिख रहा है कि कहीं किसी लेवल पे ये आपके जूनियर रहे हैं और इनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ। फिर से एक कोई नया प्रोजेक्ट दोनों के हाथ में लगा एंड देन फिर से करीब आएंगे। और ये न्यू रिलेशनशिप का भी, जैसे मैंने कहा कि न्यू रोमांस स्टार्ट होने के चांसेस है यहाँ पे, वो सेम वर्क प्लेस में ही मे बी आप दोनों काम करते हैं, ऐसे मिले। तो इनके साथ जब आप कनेक्ट होंगे ना, स्पेशली आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि ये एक लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यस, स्पिरिचुअल कनेक्शन मीन्स एक अनकंडीशनल लव, प्योर लव जिसे कहते हैं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं, किसी ने किसी को बांध के नहीं रखा है कि तुम सबसे बात करते हो, मुझे क्यों नहीं समय दे पा रहे, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देना और हर घंटे की खबर देना, लाइक ऐसा कुछ नहीं है। वो शुरू शुरू में होता भी नहीं है, वो आगे जाके ही होता है। लेकिन खैर अभी की जो एनर्जीज है मुझे यही दिखाई दे रही है कि ये जो शुक्र का ट्रांजिशन है, सॉरी रेट्रोगेड है, आपके लिए तो अच्छा ही दिखा रहा है कि आप, अगर आपका न्यू लव है तो बेशुमार रोमांस दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा रोमांस कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। ठीक है, मिलते हैं तो 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता, मन करता है कि ये 1 घंटा कभी ख़त्म ही ना हो। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज आपकी तरफ ऐसी है कि ये आपके प्रति एडिक्टेड हो चुकी हैं। ठीक है, इनको आपकी लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है। मन तो बहुत करता है कि मैसेज करता रहूँ, मैसेज करती रहूँ, लेकिन रोकते हैं खुद को। वहीं पे अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत डीपली हर्ट दिख रहे हैं, क्योंकि शायद आपने कभी इनके अलावा किसी और से थोड़ी बहुत बातचीत की है। ठीक है, तो सही भी कर दी हो मे बी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के दिल दिमाग पे वो बातें घर कर गई है। अब देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं। नाइन का कार्ड आने का मतलब यही है स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। ओके, और जॉब में भी मैं देख रही हूँ आपका सडन जॉब चेंज या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो आपके लिए यही है कि अगर आप न्यू जॉब देख रहे हैं, ओके, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मीन्स कि आपका जो ड्रीम कंपनी है, ड्रीम जॉब है, ड्रीम कोर्स है, ड्रीम कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसके लिए प्रयासरत है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीविंग योर गोल। समझ रहे हैं ना, किसी भी चीज़ में अगर हम अपने फेवरेट पर्सन को भी अपने लाइफ में रखना चाहते हैं ना, तो आज के टाइम पे भी मैं कहूँ वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर आप 4 दिन गायब हो जाएंगे ना, तो सामने वाला घबरा ही जाता है, और ये जायज़ भी है। आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसे कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैरिड लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, बेशक वो फ्रीडम दे देते हैं, लेकिन एक चिंता तो ज़रूर होती है। और जहाँ प्यार है वहाँ चिंता, शक, जलन, ये सब जायज़ है। तो यही है आपके लिए बात की कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस अचीविंग योर गोल्स, कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू। आपके लिए जो भी अच्छा है, जो भी बन बनता है, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, आप प्रयास करते रहिए, अंत में जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसी थॉट प्रोसेस के साथ। और आप करते भी नज़र आ रहे हैं मेरे को। अपने मटेरियलिज्म चीज़ों पे आपका बहुत ध्यान है, बहुत ज़्यादा ध्यान है। बिजनेस करियर के लिहाज से जो भी देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि बहुत परिवर्तन आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं ला रहे ना, आप वही पुराने मीन्स के टाइप्स में फंसे हुए हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा न्यू टेक्निक्स को, न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा।
तो वही है कि पुराने काम में ही अपनी स्किल्स को आपको डेवलप करना है। एंड डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड। अगर आप थक भी जाते हैं, आपको समाज, लोग, आपका दिमाग अब बोलता है बस भी कर, नहीं होगा तेरे से, लेकिन आपको प्रयासरत रहना है। क्विट व्हेन यू आर डन। तभी आपको छोड़ना है जब आप अपने मंजिल के 80% पास आ जाए। वो भी छोड़ना नहीं है, थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना चैन की सांस लेना, वो। तो मैं देख रही हूँ कि मे बी स्कॉर्पियो, आप जिस तरीके की ख्वाहिश करते हैं उतने ह्यूज लेवल पे आपको शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। किसी किसी के लिए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन न्यू जॉब की संभावनाएं तो आपके पास है। लेकिन आप यकीन मानिए, ये जो न्यू जॉब होगा ना आपके लिए, ओके, या न्यू अपॉर्चुनिटी है जॉब की जगह पे ही, रोल चेंज की आप उम्मीद कर रहे थे, प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, शायद आपका उस लेवल पे ना हुआ हो या ना हो जिस लेवल पे आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। लेकिन ये एक, जिसे कहते हैं ना, ये एक सीढ़ी है, ठीक है। आप अगर नीचे सतह पे खड़े हैं तो एक ही बारे में चौथी सीढ़ी पे तो छलांग मार नहीं देंगे। तो आपके लिए शुरुआत है, आगे जाके अच्छा ही होगा आपके लिए। वहीं पे एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा कि न्यू जॉब मिलने की संभावनाएं हैं, ओके। ये तो मैंने उनके लिए कहा जो ऑलरेडी बिजनेस में है, जॉब में है, ऑलरेडी जॉब में है। यहाँ पर दिख रहा है कि न्यू जॉब मिलने के भी आपके चांसेस है, यस। और जिनको न्यू जॉब मिलने की संभावनाएं बन रही है ना, उनको अपने मन मुताबिक जॉब मिलेंगी, यस। न्यू करियर और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। बहुत लंबे समय से बहुत इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन कहीं ना कहीं अटक रहे थे। अब लक आपके फेवर में काम करेगा। अब बैठना नहीं है, ट्राई करते रहना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही दिखाती है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट खुद को महसूस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने लाइफ के हर एरिया के प्रति। तो अब हम आपके लिए देखेंगे एडवाइस क्या आता है। और अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ यही दिखा रहा है कि न्यू रोमांस, जैसे कि मैंने आपको कहा, न्यू रोमांस यहाँ पे स्टार्ट होने के चांसेस है। और मैरिज प्रपोजल भी आता हुआ मेरे को दिख रहा है। कोई है जिसके क्रश है आप। लव इज़ योर एनर्जी। प्यार ही आपकी असली मतलब कि जिसे कहते हैं प्यार ही आपकी ताकत है। तो प्यार आपको देना है, बट कैसे? गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। इन दोनों कार्ड्स का एक साथ आने का मतलब यही है कि गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। अगर किसी से प्यार करते हैं, चाहे आपकी मैरिज लाइफ है, चाहे आपकी दोस्ती है, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बदले में कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखे। एक तो ये होगा कि जिस तरीके से आप समर्पित है शायद सामने वाला इतना ना हो, और ऊपर से कहा ही गया है अगर प्यार में एक्सपेक्टेशंस है तो वो प्यार नहीं है, कंडीशन है, सिचुएशनशिप है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने कर्मों पे विश्वास रखिए और गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। जो भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन आपको रखने के लिए मना की जा रही है। साइन देख लेते हैं यहाँ पे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। नंबर है यहाँ पे 129। यस। अब आपके लिए कुछ रेमेडी हैं कि लाल मसूर दाल आप डोनेट कर सकते हैं हर ट्यूसडे को, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बेडरूम और ऑफिस में जितना ज़्यादा हो सके अपने आसपास रेड कलर को अवॉइड करें। रेड कलर रोमांस को भी शो करता है, लेकिन बेडरूम में यह कभी एंगर इश्यूज़ को भी बढ़ा देता है अगर मंगल कहीं भी थोड़ा सा भी मैलिफिक हो, बिकॉज वो मैलिफिक प्लैनेट्स में ही गिना जाता है। लेकिन अगर मंगल आपके कुंडली में कहीं भी थोड़ा सा भी गड़बड़ है ना, तो वो और ज़्यादा एंगर इश्यूज़ को बढ़ा देगा आप दोनों के बीच में। तो आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड के लिए बेडरूम और ऑफिस में रेड कलर को अवॉइड करें। और अगर कॉन्फिडेंट और स्टेबिलिटी के लिए कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो रेड जेस्पर या फिर कार्नेलियन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेषज्ञ से अच्छी तरीके से कंसल्टेशन के बाद, क्योंकि सबकी पर्सनल कुंडली के हिसाब से अलग अलग रत्न सजेस्ट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे वास्तु टिप्स के साथ और कुछ
चैरिटी के साथ और स्टोन्स के साथ, जो आपके लिए सही रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। ओके।